Hi everyone, myself Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने उन कहानियों के साथ जो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों का सपना जीवन में कुछ नया, बड़ा और सबसे अलग करने का है, वे लोग दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। ये कहानी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। दोस्तों, ये कहानी है सौम्या पांडे की, जिनने सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में IAS ऑफिसर बनने तक का सफ़र तय किया और उसे पूरा किया। मैं लड़की हूँ तो क्या, कमज़ोर नहीं, मजबूर नहीं। मैं नाजुक हूँ तो क्या, अधीर नहीं, हताश नहीं। तोड़ रही हूँ बेड़ियाँ तो क्या, दस्तूर नहीं, मंजूर नहीं। मैं ईश्वर की रचना तो क्यों, अभिमान नहीं, सम्मान नहीं। मैं नित नए कीर्तिमान रचूं तो क्या, मेहनत नहीं, विश्वास नहीं। मैं फ़क्र तुम्हारे तन मन का तो क्यों, गौरव नहीं, गुमान नहीं। मैं जीवन दायिनी जननी हूँ तो क्यों, प्रेरणा नहीं, प्रमाण नहीं। मैं नारी धर्म की ध्वज वाहक तो क्या, बलिदान नहीं, दान नहीं। ये चंद लाइनें उस साधारण सी लड़की के लिए थीं जिसने अपनी लगन से खुद को व्यक्ति से व्यक्तित्व तक के सफ़र का जीता जागता उदाहरण बनकर पेश किया। इलाहाबाद की रहने वाली सौम्या ने भारत की सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सेवा की परीक्षा 2016 में कुछ ऐसा करके दिखाया कि आगे आने वाले कई सालों तक सौम्या लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। सौम्या ने बेटियों को भ्रूण में खत्म करने वाले समाज को नारी शक्ति का वो आईना दिखाया है जो दशकों के लंबे अंतराल पर लेकिन समय समय पर नारी ध्वजवाहक हमेशा से दिखाती चली आई है। सौम्या पांडे ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने माता पिता और इलाहाबाद का नाम पूरे देश में रोशन किया है। ऐसे लोग तो बिरले ही होते हैं जो अपने पहले ही प्रयास में IAS की परीक्षा क्वालिफाई करें, लेकिन सौम्या ने न सिर्फ पहली बार में परीक्षा पास की बल्कि ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल करके असंभव को संभव करके दिखाया। सबसे अहम बात यह है कि सौम्या अभी महज 23 वर्ष की हैं। उन्होंने सिर्फ 8 महीने पहले IAS की तैयारी शुरू की थी और अपने पहले प्रयास में ही इतिहास रच दिया। सौम्या के ऑल इंडिया लेवल पर सफलता दर्ज करने की यह पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी वो पढ़ाई के दौरान भी ये कारनामा कर चुकी हैं। सौम्या ने हाई स्कूल और इंटर में ना सिर्फ अपना जिला टॉप किया था बल्कि ऑल इंडिया तीसरी रैंक भी हासिल की थी। सौम्या ने आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद से 2009 में 10वीं की परीक्षा 94% अंकों से उत्तीर्ण की थी और 12वीं की परीक्षा 2011 में इलाहाबाद पब्लिक स्कूल से 97.4% अंकों के साथ पास की थी। अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में शुमार इलाहाबाद का मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय संस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीटेक कर रही सौम्या ने जब 2015 में गोल्ड मेडल पाने का कारनामा किया, तभी स्पष्ट हो गया था कि सौम्या बहुत खास हैं। और आखिरकार जब सौम्या ने IAS बनने का ख्वाब देखा तो बड़ी शिद्दत से सफलता को चूम लिया। आज पूरा देश सौम्या की उपलब्धि पर इतरा रहा है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में सौम्या को इतनी बड़ी सफलता मिलने पर पिता डॉक्टर रवि पांडे और माँ डॉक्टर साधना पांडे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सौम्या ने MNIT से बीटेक किया और अचानक से IAS बनने की मंशा अपने पिता को बताई। बेटी के इंजीनियर के बजाय अचानक से IAS बनने के ख्वाब पर माता पिता थोड़ा अचरज में थे, क्योंकि गोल्ड मेडल मिलने के बाद सौम्या का तो सुनहरा भविष्य लगभग तय हो ही चुका था। उसे ना सिर्फ मनचाहा पैकेज मिलता बल्कि वो अपने पसंद की जगह पर काम भी करती। लेकिन सौम्या के मन में समाज के लिए भी कुछ करने का ख्वाब पल रहा था। सौम्या को एक IAS के तौर पर वो सब नज़र आया जिससे वो समाज सेवा कर सकती थी। बस फिर क्या था, सौम्या के निर्णय को घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया और जी जान से सौम्या तैयारी में जुट गई और अब
वो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। यूपीएससी का फॉर्म भरने के बाद पूरी लगन से सौम्या आईएएस 2016 की परीक्षा को क्रैक करने का प्रण कर चुकी थी। वो किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर रोज़ 7 से 8 घंटे पढ़ती थी और ये क्रम परीक्षा की तारीख तक जारी रहा। लगभग 8 महीने की कड़ी तपस्या के बाद सौम्या ने परीक्षा दी और रिजल्ट आपके सामने है। दरअसल इंजीनियरिंग की छात्रा होने के बावजूद भी सौम्या ने भूगोल विषय को वैकल्पिक विषय के तौर पर चुना। ये कहीं से भी सौम्या के लिए आसान नहीं था, लेकिन इस सफ़र पर बढ़ने के बाद सौम्या का मानना था कि आईएएस को इस विषय की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सौम्या ने निर्णय लिया कि वो घर पर ही रहकर तैयारी करेंगी। लगभग सारी तैयारी सौम्या खुद ही करती रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने जनरल स्टडीज़ के लिए ध्येय आईएएस की कोचिंग शुरू की। उनका ये निर्णय सही रहा क्योंकि कोचिंग के गाइडेंस से सौम्या का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया। यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा पास करने के बाद जब इंटरव्यू में सौम्या पहुंची तो इनके सामने सवालों की बौछार हुई। 25 मिनट में 9 सवाल पूछे गए, लेकिन वो परेशान नहीं हुई। वजह साफ थी, सौम्या से वही पूछा जा रहा था जो उसने पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सवालों को इस गोल्ड मेडलिस्ट ने धड़ाधड़ जवाब दिए और जब बात आई करंट अफेयर्स की तो सौम्या को मानो ये और भी आसान लगा। पीके जोशी के बोर्ड में इंटरव्यू दे रही सौम्या ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर विदेश नीति तक अपने जवाब दिए। सौम्या कहती हैं कि उनकी माँ की प्रेरणा और पिता का भरोसा उन्हें यहाँ तक लेकर आया। हर बेटी को वो सशक्त बनते देखना चाहती हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी। आपने काफ़ी कुछ इस स्टोरी से सीखा होगा और आगे आने वाले वीडियोस का आप भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेट कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसके पहले वाली स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको क्लिक करके उन सारी स्टोरीज़ को भी वॉच कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और आप उन्हें भी बता सकते हैं और उन लोगों को भी इस लिंक को शेयर करके ये वीडियो देखने के लिए कह सकते हैं। So thank you for watching. Stay connected. Goodbye.